प्रेरणा, इंस्पिरेशन या तरगीब। कहते हैं कि एक शब्द कई जिंदगियां बदलने की ताकत रखता है। दुनिया में तमाम बड़े काम प्रेरित होकर ही किए गए हैं। लोग प्रेरणा पाकर क्या कुछ नहीं कर गुजरते। सही वक्त पर मिली प्रेरणा अक्सर लोगों से इतिहास रचवा देती है। टोक्यो 2020 की हमारी स्पेशल सीरीज के फिनाले में आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही प्रेरणा की जिसने एक वॉलीबॉल प्लेयर जोड़े की बेटी को बैडमिंटन का सबसे बड़ा सितारा बना दिया। कौन है पीवी सिंधु? बात साल 2001 की है। कई प्रयासों के बाद आखिरकार बैडमिंटन स्टार पुलेला गोपीचंद ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन का खिताब जीत ही लिया। इसके साथ ही वह ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय बैडमिंटन स्टार भी बन गए। कहते हैं कि उनकी इस जीत ने भारत में हजारों बच्चों को बैडमिंटन में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। इन्हीं बच्चों में से एक थी 6 साल की ट्रूसल वेंकट सिंधु। पहले डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली सिंधु के पिता पीवी रमन और मां विजया दोनों ही नेशनल लेवल के वॉलीबॉल प्लेयर्स रह चुके थे। ऐसे में उनके लिए अपने माता पिता के रास्ते पर चलना बेहद आसान सा फैसला था, लेकिन उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि उनको डॉक्टर बनना है। लेकिन 6 साल की उम्र में पुलेला गोपीचंद को ऑल इंग्लैंड चैंपियन बनते देख सिंधु ने अपना फैसला बदला और बैडमिंटन रैकेट उठा लिया। शुरू में लोकल एकेडमी में ट्रेनिंग करने के बाद सिंधु साल 2005 में पुलेला गोपीचंद के अंदर ट्रेनिंग करने पहुंच गई। आपको बता दें कि अपने करियर के चरम पर ही गोपीचंद ने छोटे बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर दिया था और फिर जब साल 2008 में गोपीचंद ने अपनी एकेडमी शुरू की तो सिंधु झट से वहां पहले बैच में पहुंच गई। जल्दी ही सिंधु ने जूनियर लेवल पर मेडल्स जीतने शुरू कर दिए। सिर्फ 15 की उम्र में उन्होंने 2010 की वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, एशियन जूनियर चैंपियनशिप जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स में गोल्ड मेडल समेत कई मेडल्स जीतने के बाद साल 2013 में सिंधु ने खुद को वर्ल्ड लेवल पर अनाउंस कर दिया। इस साल उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप का ब्रॉन्ज मेडल जीता और ये करने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय बन गई। इस सफलता के बाद तो मानो मेडल्स की बारिश होने लगी। सिंधु घर से इवेंट के लिए निकलती तो घर वाले मेडल्स के लिए जगह बनाने लगते। 2011 में लखनऊ से शुरू हुआ ये सिलसिला 2021 तक जारी है। खास क्यों है सिंधु? सिंधु बैडमिंटन इतिहास की सबसे बड़ी प्लेयर हैं। मुझे लगता है कि पिछले 1 साल में सिंधु के लिए ये लाइन हजारों बार कही जा चुकी होगी। अपने 1 दशक के करियर में सिंधु ने लगभग हर उस इवेंट का मेडल जीता है जिसके लिए भारतीय बैडमिंटन जगत सालों से इंतजार में था। फिर चाहे वो ओलंपिक्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, उबर कप, सिंधु ने हर जगह तिरंगे को शान से लहराया है। वे वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय और विश्व की सिर्फ दूसरी महिला हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिंधु के नाम 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। हालांकि यहां तक पहुंचना आसान नहीं था और यह सफर ही सिंधु को खास बनाता है। साल 2016 रियो ओलंपिक्स के फाइनल में मिली हार के बाद से सिंधु इतने फाइनल हार चुकी थी कि लोग उन्हें सिल्वर सिंधु बुलाने लगे थे। उनकी तुलना सौरव गांगुली की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम से होती। कहा जाता है कि फाइनल तक पहुंच गई तो बस अब टीवी बंद कर दो, क्योंकि वहां तो इसे हारना ही है। दरअसल 2016 के रियो ओलंपिक्स के फाइनल में सिंधु को स्पेनिश कैरोलिना मारिन ने हराया। फिर 2017 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा जीत गई। साल 2018 के एशियन गेम्स फाइनल में सिंधु को ताई जू यिंग ने, जबकि इसी साल के कॉमनवेल्थ गेम्स फाइनल में साइना नेहवाल ने हराया। इतना ही नहीं, इस साल की वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में भी सिंधु को मारिन से मात मिली थी। फिर आया साल 2019 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल। सिंधु के सामने थी ओकुहारा। जनता सोच रही थी कि सिंधु ये मैच भी नहीं जीत पाएंगी, लेकिन सिंधु ने सिर्फ 38 मिनट में मैच को 21-7 से अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही वह वुमेन्स सिंगल्स की वर्ल्ड चैंपियन बन गई। सिंधु ने इस बारे में बाद में कहा था, मैं किसी भी कीमत पर वह फाइनल जीतना चाहती थी। मुझे नहीं पता था मैं कैसे करूंगी, लेकिन मुझे ये बात पता थी कि मुझे ये करना ही है। सिंधु से उम्मीद क्यों? सिंधु से उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है उनका हालिया प्रदर्शन। इस साल सिंधु ने अपने 62.5% मैच जीते हैं। वहीं पिछली बार जब उन्होंने ओलंपिक सिल्वर जीता था तब 63.89 मैचों में उनके नाम जीत रही थी।
हालांकि सिंधु ने पिछली बार की तुलना में इस बार काफी कम मैच खेले हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते यही हाल बाकी प्लेयर्स का भी है। साथ ही सिंधु इस बार वर्ल्ड चैंपियन की हैसियत से ओलंपिक्स में जाएंगी। लगातार 2 बार फाइनल में हारने के बाद 2019 में मिली जीत से निश्चित तौर पर उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा होगा। सालों से सिंधु को चुनौती दे रही ओकुहारा को सिंधु ने जिस तरह से हराया था, उससे साफ पता चलता है कि अब वो अपनी ताकत का बेहतर इस्तेमाल करना सीख गई हैं। साथ ही मौजूदा ओलंपिक्स चैंपियन मारिन भी चोट के चलते टोक्यो ओलंपिक्स में नहीं खेलेंगी। ऐसे में परिस्थितियों और फॉर्म को देखते हुए सिंधु से मेडल की उम्मीद करना तो बनता है। हालांकि गोल्ड की राह आसान नहीं रहने वाली। जैसा कि एक बार आर्चर दीपिका कुमारी ने कहा था, सब लोग गोल्ड के लिए लड़ते हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज के लिए कोई नहीं लड़ता। और अगर सिंधु को ये लड़ाई जीतनी है तो उन्हें जापान की अकाने यामागुची, ताइवान की ताई जुयिंग, चाइना की चेन यूफी और हीबिंग जियाओ ओकुहारा, कोरिया की एनसेंग, डेनमार्क की मिया बिल्चफेल्ट और थाईलैंड की रत्वानोक इंतानोन की चुनौती से पार पाना होगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी उम्मीद? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही इंतजार करिए 20 जुलाई की शाम 4 बजे का, क्योंकि 20 जुलाई शाम 4 बजे से दी लल्लन टॉप आपके लिए लेकर आ रहा है ओलंपिक्स से जुड़ी हमारी अगली सीरीज विजेता। इस सीरीज में हम बात करेंगे उन दिग्गज एथलीट्स की जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत के लिए जीते अमूल्य मेडल्स।